हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। आज का वीडियो में एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि गेट क्यों करना चाहते हो। और मैं ये चीज़ आज तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तुम 4 साल के बाद कॉलेज से निकलोगे, 3 साल के बाद कॉलेज से निकलोगे, तो ये सवाल तुम्हारे पास आएगा कि काश ये सवाल का जवाब मुझे पहले मिल जाता। अगर पहले ये सवाल तुमने फाइंड कर लेते तो तुम्हें उस समय फिर से तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये एक हार्ड सच है, बहुत ही ट्रुथ मैं कह रहा हूँ कि बच्चे बीटेक में बहुत मेहनत करके गेट का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है गेट का प्रिपरेशन करने का, यही उसको नहीं पता है। अभी तो तुम हर कोई लगा हुआ है कि भैया गेट का प्रिपरेशन करना है, गेट का प्रिपरेशन करना है। क्यों? क्योंकि तुमको कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। और जब तुम गेट का प्रिपरेशन कर लोगे तो तुम्हें जब स्कोर मिलेगा उस समय तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो और प्रिपरेशन करें या फिर एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं। कुछ बच्चे को पीएसयू भी मिल सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएसयू नहीं मिलेगा, कुछ बच्चों को पीएसयू कह रहा हूँ, लेकिन मेरा वीडियो उन कुछ बच्चों के लिए नहीं है। मेरा वीडियो इन जनरल है। इन जनरल अगर तुम एवरेज निकालते हो तो एवरेज मैक्सिमम बच्चे जब गेट देते हैं तो उसको एमटेक मिलता है। एवरेज बच्चे को एमटेक मिलता है, मैक्सिमम को ही एमटेक मिलता है, ये याद रखना। उसमें से कुछ बच्चों को टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटी मिलता है, बाकी बच्चे बस ले लेते हैं। 12,000 13,000 स्टाइपेंड के खातिर तुम एमटेक में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन तुम एमटेक में जाने के बाद भी तुमको नहीं पता है कि तुमको क्या करना है। मैंने बहुत लोगों से बात की है ना, एमटेक के बाद भी वो प्लेसमेंट के भरोसे बैठते हैं कि भैया कहीं प्लेसमेंट हो जाए, और अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो वो फिर सरकारी का प्रिपरेशन करने लगते हैं, या फिर कुछ लोग मजबूरी की वजह से पीएचडी कर लेते हैं। तो ये मजबूरी को कब तक झेलोगे? एक बार मजबूरी कर लिए, दूसरे बार भी मजबूरी में आगे गए, तीसरे बार भी मजबूरी में आगे गए। जिंदगी है, मजबूरी नहीं है। ये जिंदगी हमारा है ना, इस जिंदगी को हमें जीना है, मजबूरी का घर नहीं बनाना है। तो अगर तुमको अभी भी लग रहा है कि तुम मजबूरी में आगे बढ़ रहे हो तो रुक जाओ। आस्क करो अपने आप से, एक सवाल पूछो कि तुमको गेट क्यों करना है। अगर तुमको गेट नौकरी के लिए करना है तो हम गेट के अलावा भी तो नौकरी का ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है जो कि हम तैयार लेके चलते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। गेट करना है अगर तुमको, एमटेक करना है तो बी फोकस। गेट कर रहे हैं, एमटेक करेंगे, टॉप आईआईटीज में एमटेक करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे। इंडिया से नहीं, फॉरेन से पीएचडी करेंगे, बाहर से पढ़ के आएंगे। इंडिया से पीएचडी कर अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉरेन से पीएचडी करके वापस आएंगे। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। जो पढ़ाई कर रहे हो उसके अबाउट तुम्हें पैशनेट होना है। मजबूरी में पढ़ाई नहीं करना है कि बस पढ़ रहे हैं, मजबूरी है, पढ़ रहे हैं, अब क्या करें, बीटेक कर लिए, कुछ मिल नहीं रहा है, एमटेक कर लेते हैं। ये नहीं करना, प्लीज ये मत करना, क्योंकि ये करोगे तो तुम्हें लाइफ का डायरेक्शन, तुम्हारा डायरेक्शन लेस हो जाएगा। तो अभी अपने आप से एक सवाल पूछो कि गेट क्यों करना चाहते हो। इन तुम प्रिपरेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो ये जरूर सवाल करना कि गेट ही तुम्हें क्यों करना है। ओके। और अगर तुमको पीएसयू करना है, ये क्लियर है कि तुमको पीएसयू में जाना है, तो गेट को इस तरीके से करो कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। बता रहा हूं, वो वाला काम नहीं करना कि हाँ भाई कॉलेज को भी देख रहे हैं, गेट भी कर रहे हैं, जो होगा देख लेंगे। तो क्या होता है ना, ऐसे स्टूडेंट का क्या होता है, गेट में अराउंड 2000 से 4000 रैंक आती है ना। तो और एक बात बता रहा हूँ कि अगर गेट में तुम्हारा ना 1000 से समझ लो ना ज़्यादा रैंक है ना, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। अभी नहीं समझोगे, जब तुम्हारा गेट का रैंक आएगा तब तुम्हें समझ में आएगी। कोई एनआईटी मिल रहा होगा, एनआईटी में एडमिशन लेके तुम क्या करोगे? देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत ही सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तुम्हें पैम्परिंग नहीं करूँगा, तुम्हें पैम्पर नहीं करूँगा कि हाँ बाबू तुम पढ़ाई करो, गेट करो, ये करो, वो करो, ये सब नहीं करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मिडिल क्लास से आते हो, लोअर मिडिल क्लास से आते हो, कहाँ से निकल के आते हो मुझे भी पता है। कॉलेज के बाद 1 साल के बाद फैमिली वाले जॉब के लिए बोलते हैं कि जॉब है या नहीं, और लोग जॉब देखते हैं कि जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उस समय तुम्हारा क्या होगा, जब तुम एमटेक के बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हें कितना, तुम फिर से प्लेसमेंट में बैठोगे, और वो प्लेसमेंट का ऑन एन एवरेज जो पैकेज होगा ना, वो 6 से 10 लाख का पैकेज होगा। ऑन एन एवरेज की बात करो, 6 से 10 लाख का पैकेज होगा। तुमको क्या लगता है कि 6 से 10 साल के पैकेज को पाने के लिए तुमको बीटेक के बाद 2 साल और एमटेक करना चाहिए, या और भी ऑप्शन है ना। लेट थिंक कि तुम्हें सैमसंग ने एमटेक के बाद सैमसंग ने तुम्हें ऑफर किया 6 लाख का पैकेज, तुम्हें ऑफर किया। तुमको नहीं लगता है कि तुम बीटेक के बाद अगर 4 लाख का पैकेज लेके भी तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम 2 साल में 6 लाख तक पहुंच जाओगे? हाँ, और 2 साल का एक्सपीरियंस अलग से तुम्हारे अंदर इंक्लूड हो जाएगा फिर। लेकिन वो मास्टर करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, ठीक ना। तो मास्टर क्यों करना चाहते हो, इसको जरूर अपने आप से पूछना कि भैया गेट क्यों करना है, ये रीजन है। और अगर इस वीडियो में मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर तुम कमेंट करोगे कि भैया मेरे को गेट करना है, उसका रीजन ये है, व्हाई यू वांट टू क्रैक गेट, उसका आंसर मुझे चाहिए। कोई भी काम करो सोच के करो, समझ के करो, थोड़ा सा एनालाइज करके करो, ठीक है दोस्त। तो लाइफ में थोड़ा सा सजेशन हार्ड होता है बट ज़रूरी होता है। मतलब
कुछ करवी करवे एहसास को लेना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। पैम्परिंग करके कुछ नहीं चलती है ज़िंदगी में, ठीक ना। और एक बात याद रखना, अगर तकलीफ नहीं मिल रही है तुम्हें तो तुम समझ लेना कि ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस यू बिगेस्ट मैजिक। ओके, गॉट इट यहाँ तक। तो इस सवाल का ज़रूर पूछना अपने आप से कि गेट तुम क्यों करना चाहते हो, तभी तुम गेट की प्रिपरेशन करना। सो बेस्ट विशेष टू एवरी वन। थैंक यू गाइज।